अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब तक और हम खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 पहले प्ले ऑफ का मरहला शुरू हो रहा है आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आज फाइनल में जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कल एलिमिनेटर मैच खेलेंगी, जिसमें हारने वाली टीम को घर जाना होगा। PSL और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक। मैं हूं मोनिस रजा। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि HBL PSL का प्ले ऑफ का ये पहला मरहला है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल हैं। फातेह टीम का फाइनल तक का टिकट पक्का है। हारने वाली टीम एलिमिनेटर खेलेगी और पहला एलिमिनेटर मैच आपको बताएं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड इसमें मद्दे मुकाबिल होंगे। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उबैद, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज का जो मैच है, कल क्योंकि रेस्ट था, कोई मैच नहीं था, और आज के इस मैच में क्योंकि अब ये प्लेऑफ का मरहला भी शुरू हो गया है, आप समझते हैं कि दोनों टीमें बहुत अपने रिदम में नज़र आएंगी? बिल्कुल मोनिस, आज जो है वो प्ले ऑफ है पहला, और इसमें जो दोनों टीमें खेल रही हैं वो इस टूर्नामेंट की टॉप टीमें हैं जिन्होंने पॉइंट्स टेबल पर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले नंबर पर लाहौर कलंदर्स है और फिर दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान है। तो ये दोनों टीमें पहला प्ले ऑफ आज खेल रही हैं और इससे पहले इसी टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के दरमियान अच्छे मुकाबले हुए। अगरचे दोनों दफ़ा लाहौर कलंदर्स की टीम जीती और इस में अगर देखें तो थोड़ा सा अपर हैंड नज़र आ रहा है लाहौर की टीम को। फिर लाहौर का ग्राउंड भी है जहां लाहौर की टीम पहले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देती रही है और आज के मैच में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मुल्तान की टीम भी कम नहीं है और मुल्तान ने बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस शुरू में जिस तरह से अप गई थी उसके बाद वो डाउन आए और बड़े क्लोज मैचेस भी उन्होंने हारे, लेकिन उनके पॉइंट्स कम थे और वो मैचेस ज़्यादा हारने की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आज दोनों टीमों के शायकीन को अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि लाहौर में ये मुकाबला होने जा रहा है और लाहौर के लोग जो है वो बड़े ज़्यादा पुरजोश हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्रिकेट को, दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज न सिर्फ खिलाड़ियों का इम्तिहान है बल्कि शायकीन का भी इम्तिहान है और एक बड़ा अच्छा मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बुशरा, हम देख रहे हैं कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, रिदम में हैं और लाहौर का तो अपना होम ग्राउंड है, लेकिन लाहौर में कुछ सियासी हलचल भी हम महसूस कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए खिलाड़ियों में क्या कोई बेचैनी है या बहुत स्मूथली ये मैचेस हो पाएंगे? नहीं, देखें मोनस, मैं जहाँ तक आपने सियासी एक्टिविटी की बात की तो नो डाउट कल तक जो सिचुएशन थी वो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये भी कहा जा रहा था, खबरें थी कि शायद PSL को पिंडी में शिफ्ट कर दिया जाए सियासी एक्टिविटी के पेश नज़र, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़े ज़बरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। किसी किस्म का कोई इशू ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से खदशात के बायस उसको शिफ्ट किया जाता। फिर हमने देखा कि कल नहीं हो सके प्रैक्टिस सेशन, लेकिन खिलाड़ी जो है वो चाहे फ़ॉरेन खिलाड़ी हों चाहे लोकल हों मुतमईन रहे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ, इंजॉयमेंट की उन्होंने। और कहीं ये भी सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें आ रही थी कि खिलाड़ी बड़े शॉपिंग के लिए भी बाहर निकलते रहे, बड़े गेट टुगेदर भी उनके हुए हैं। तो ये था कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इंतज़ामात को संभाला गया है। PSL के फ़ॉरेन खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो किसी को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का ख़ास तौर पर। बाकी जहाँ तक आज की बात रही तो आज भी बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया गया है और आज जिस तरीके से मैच होने जा रहा है पुरअमन तरीके से लाहौर में भी हर चीज़ सेटल डाउन हो चुकी है और अब जो है आज पहले मैच का आगाज़ होने जा रहा है लाहौर और मुल्तान का। अब देखना ये होगा कि टीमें वहाँ पे परफॉर्म कैसे करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जो PSL की परफॉर्मेंस चली आ रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, बड़ी हाई फाई परफॉर्मेंस भी रही है और टीमों ने गलतियां भी की हैं, गलतियों से सीखा भी है और हमने देखा कि पॉइंट्स टेबल में भी
शफलिंग होती रही है। वो टीम जो कि डे फर्स्ट से पॉइंट्स टेबल पर ऊपर थी, उसकी भी सिचुएशन चेंज हुई है। नीचे से भी टीमों ने ऊपर की तरफ सर्कल किया है, फिर वापस डाउन भी हुई हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बड़ा ज़बरदस्त PSL के मुकाबले हुए हैं जो अख्तिताम की जानिब जा रही हैं और बड़ी एफर्ट करके जा रही हैं टीमें। तो आज का जो मुकाबला है उसके बारे में ये कहूँगी कि मुल्तान सुल्तान नो डाउट लाहौर के ग्राउंड पर इस PSL में उतने मैचेस नहीं खेल सकी है, लेकिन यहाँ पर एक अदद जो मैच खेला है, जो प्रैक्टिस सेशन किए थे, कहीं ना कहीं कंडीशन से आहंग है और वो गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाली टीम है। बाकी अगर पॉइंट्स टेबल पर जिस तरह सूरत-ए-हाल देखें लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर मोस्ट फेवरेट है और इस टाइम भरपूर रिदम में भी है। और आप जब जीत का आपका मोमेंटम बना होता है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से लास्ट मैच में कुछ तजर्बे किए थे और अपने नए प्लेयर्स को चांस दिया था, आज वो जो है वो अपने वही विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगी और स्ट्रॉन्ग उनका कॉम्बिनेशन होगा। हमने हमेशा देखा है कि लाहौर कलंदर की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि बड़े पॉजिटिव और बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। तो आज दोनों टीमों की डू एंड डाई की सिचुएशन अगर कहें कि पॉइंट्स टेबल पर भी उन्हें अपनी एक तगड़ी सिचुएशन बनानी है, तो मेरे ख्याल में उनको आज का मैच डू एंड डाई की सिचुएशन में लेना होगा और अच्छी जो क्रिकेट है वो आज हमें लाहौर में देखने को मिलेगी। यानी कि एक सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को की जा रही है। उबैद, आप ये बताइए कि कौन सी टीम आज फाइनल में जगह बनाती नजर आ रही है आपको? देखिए मुन्निस, अगर दोनों टीमों का जायज़ा लिया जाए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही शोबे जो है वो दोनों टीमों के पास बहुत तगड़े हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रही हैं दोनों टीमें। तो मेरे ख्याल में लाहौर को थोड़ा सा अगर आप एडवांटेज दे सकते हैं तो वो उनके होम ग्राउंड का है और लाहौर में जो उनकी परफॉर्मेंस है तो उसकी वजह से लाहौर को मैं थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा कि उसका यहाँ पर खेलने का तजर्बा भी है और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी है। फिर उनके बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त चलती हुई आ रही है। फिर उनके पास जिस तरह की बॉलिंग है तो वो बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 160, 65, 170 का स्कोर लगा दिया स्कोर बोर्ड के ऊपर, तो फिर मुल्तान के लिए यकीनन टफ साबित होगा क्योंकि लाहौर की बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है और इस टूर्नामेंट की टॉप बॉलिंग है। लेकिन मुकाबला जो है वो दोनों तरफ से ज़बरदस्त होगा क्योंकि मुल्तान के जो बैट्समैन हैं अगर उनको देखा जाए, उसमें रैली रोसो ने सेंचुरी की है, उसमें रिजवान ने सेंचुरी की है, फिर शान मसूद जिस तरह से आकर बैटिंग करते हैं और उनके बाकी प्लेयर्स भी बड़े अच्छी बैटिंग करते हुए आते हैं। तो एक मोमेंटम जब ऊपर से बनता है उनका तो फिर नीचे वाले जो उनके बैट्समैन हैं वो भी बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं। अगर ऊपर से जल्दी विकेटें गिर गई मुल्तान की तो फिर हो सकता है कि लाहौर के बॉलर्स जो है वो जल्दी उनके ऊपर काबू पा लें। लेकिन मेरे ख्याल में लाहौर को थोड़ा सा एडवांटेज देता हूँ मैं कि उनका होम ग्राउंड भी है और लाहौर में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी है और फिर इसी टूर्नामेंट में लाहौर ने 2 मैचों में मुल्तान को हराया भी है। सही, बिल्कुल बुशरा, जिस तरह से लाहौर का होम ग्राउंड है। रमा साल जिक्र हो रहा है कि लाहौर कलंदर्स ने लीग मरहले में 2 मरतबा मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ काम हासिल की है। क्या आज मुल्तान सुल्तान्स उन शिकस्तों का बदला ले पाएगी? मोनस, मैं ये कहूँगी कि क्रिकेट ऑन द है, ठीक है। अभी तक हम देख रहे हैं कि इन दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तो मुल्तान को हारना पड़ा है, लेकिन मुल्तान ऐसी साइड है जो अब अगर देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस में उन्होंने कमबैक किया है। हम देखें अगर टॉप 5 बैट्समैन में तो उसमें रिजवान और रेली रोसो टॉप 5 में हैं और लाहौर कलंदर की अगर मैं बात करूं तो फ़खर का नाम आता है। बॉलर्स में अगर हम देखें तो बॉलर्स में 2 बॉलर्स जो हैं वो मुल्तान सुल्तान के और 3 जो हैं वो लाहौर कलंदर के हैं। तो ये जो कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, टफ कंपटीशन होगा क्योंकि लाहौर नो डाउट मुल्तान से 2 दफ़ा जीत चुकी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उनको हम इजी नहीं ले सकते। किसी टाइम पे भी वो अपनी गलतियों से सीख कर कम बैक कर सकते हैं। हम पहले कहते थे कि मिडल ऑर्डर उनका उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा या लोअर ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुल्तान में वो परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। बैटिंग में भी जिस तरीके से रेली रोसो परफॉर्म कर रहे हैं, टीम डेविड का आना भी बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। इसके साथ साथ पोलार्ड जो है वो जिस तरह रेली रोसो के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैच का नक्शा ही पलट जाता है। रिजवान खुद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऊपर के नंबर पर अगर हम देखें कि आज अगर वो उस्मान खान को रखते हैं तो आपने लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस देखी है कि तेज तरीन उन्हें सेंचुरी स्कोर की है।
अब हमें देखना ये होगा लाहौर कलंदर की बैटिंग में कि उनके अगर ऊपर के ओपनर जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक अच्छा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। जल्दी लाहौर को विकेट्स नहीं गंवानी है। लाहौर की बॉलिंग लाइन को देखा जाए तो राशिद खान का नाम ही काफ़ी है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। और मेरे ख्याल में आज का जो मुकाबला है उसमें ये कहना कि कौन सी टीम जो है वो मोस्ट फेवरेट है ये बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि आज बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और बॉलिंग भी दोनों टीमों की ज़बरदस्त है। उबैद, लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ में जगह बनाने के बाद 2 मैचेस हार चुके हैं। बात का कोई नफसियाती असर हो सकता है लाहौर कलंदर्स की टीम पर, या फिर आज लाहौर की टीम मुख्तलिफ रूप में आपको नज़र आने वाली है? नहीं मोनस, मेरा नहीं ख्याल कि उन 2 मैचों का कोई असर आज के मैच के ऊपर होगा, क्योंकि जैसे बुशरा ने कहा कि क्रिकेट जो है वो ऑन द डे गेम है। जिस दिन जो अच्छी परफॉर्मेंस देती है टीम वो जीतती है। और जो 2 मैचेस हारे तो वो पिंडी में थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ भी की गई थी। फिर आखिरी मैच में शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, तो मेरे ख्याल में उस वजह से भी थोड़ा सा असर पड़ा था। फिर उन्होंने अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया और वो लड़के आकर खेले थे, तो उनकी वजह से उनका कम्बिनेशन जो है वो मुतासर हुआ था। तो मेरे ख्याल में वो उनकी शिकस्त की वजूहत थी। लेकिन आज ज़ाहिर प्ले ऑफ मैच है और आज जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी, तो उसको कोई भी टीम हल्का नहीं ले सकती। दोनों टीमें जो है वो अपनी भरपूर ताकत के साथ और अपनी भरपूर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगी। मेरे ख्याल में लाहौर की टीम जो है वो उन शिकस्तों को भुलाकर आज के मैच में उतरेगी, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान के ख़िलाफ़ दी है वो उनके लिए ज़रूर बूस्टअप होगी। और मेरे ख्याल में आज लाहौर की टीम जो है वो ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आएगी उन 2 मैचेस को जिनका आपने जिक्र किया कि 2 मैचेस हारी है लाहौर की टीम। बिल्कुल। अच्छा बुशरा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज विकेट कैसी होगी और टॉस का किरदार कितना अहम होगा? रावलपिंडी में शायकीन ने खूब चौके छक्के लगाए और जिससे शायकीन बहुत ज़्यादा जो है लुत्फ़अंदोज़ हुए, तो लाहौर में भी चौकों छक्कों की बरसात मिलने नज़र आ रही है पिच के हवाले से। क्या उसी तर्ज की पिच होगी जैसे हमने रावलपिंडी में देखी थी? नहीं मोनस, लाहौर की जो कंडीशन है, जो पिच है, वो यहाँ से पिंडी से काफ़ी डिफरेंट है। और हमने पहले भी देखा लाहौर में कुछ मैचेस हुए हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि जो टीम टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग का फ़ैसला करती थी। एक मैच में बैटिंग का फ़ैसला किया गया लाहौर कलंदर की जानिब से और उन्होंने वो मैच जीता भी है, लेकिन कोई इतना बड़ा टोटल स्कोर नहीं भी था। तो मैं ये कहूँगी कि पिंडी के ग्राउंड में जिस तरह हमने चौके छक्के देखे और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग विकेट थी, यहाँ पे उस हिसाब से नहीं होगा, चेंजिंग होंगी। यहाँ पर जो विकेट है वो बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पर हमें विकेट्स जो है वो लेते हुए खिलाड़ी ज़्यादा दिखेंगे और बड़ी जो है वो हमें ज़बरदस्त सनसनीखेज़ यहाँ पर भी मैच मिलेगा, क्योंकि हम चाहते थे कि पिंडी में जिस तरीके से चौके छक्के लग रहे हैं इसी तरह बॉलर्स को भी कहीं ना कहीं पर एडवांटेज होना चाहिए था। बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक्स अपनाते हैं, लेकिन आज जो है वो लाहौर की जो पिच है वो हमें अलग से नज़र आएगी और उसमें हमें बॉलर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त एक्शन में दिखेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स का तो यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है और इब्तदाई मैचेस में उन्होंने काफ़ी यहाँ पर कामयाबियाँ भी समेटी हैं। तो अपनी कामयाबियों को दोहरा पाएंगे लाहौर? बिल्कुल, देखें होम ग्राउंड होना, होम क्राउड होना बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर कंडीशन से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, तो ये एडवांटेज में अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर को है। लेकिन इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान के बारे में भी मैं पहले कह चुकी हूँ कि मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है जो अपनी गलतियों से कवर अप करके आगे बढ़ी है। तो उनको लाहौर कलंदर हो या फिर मुल्तान सुल्तान हो, उन्हें पीछे की गलतियाँ बुलाकर नए इम्तिहान के लिए मैदान में उतरना है, या पीछे जो कुछ भी अच्छा करके आए हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आज के दिन एक नया गेम होगा, नई तैयारी होनी चाहिए, नई प्लानिंग होनी चाहिए और एक अच्छा होमवर्क करके हर खिलाड़ी के खिलाफ जो है दोनों टीमों को मैदान में उतरना चाहिए। जी हाँ, पहला प्लेऑफ है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा और हारने वाली टीम के लिए एक और मरहला दरपेश होगा। लेकिन दोनों टीमों से तवक्को की जा रही है कि अच्छी क्रिकेट हो। शायकीन क्रिकेट जिस अब तक इस पूरे टूर्नामेंट से महसूस होते चले आए हैं, इन आखिरी मैचेस में उनका लुत्फ दोबारा हो जाना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है PSL सीज़न 8 की और प्लेऑफ का मरहला आज से शुरू हो रहा है। आज दो अहम टीमें मुल्तान
कलंदर्स और आप मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगी। मुल्तान के लिए ये मैचेस ज़्यादा अहम इसलिए हैं क्योंकि लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर मौजूद हैं। उबैद अवान हमारे हेड ऑफ स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे बुशरा कि दोनों टीमें अपने रिधम में हैं। मुल्तान सुल्तान से इब्तदाई मैचेस अपने होम ग्राउंड पर बहुत कामयाबी के साथ खेलते हुए कराची और रावलपिंडी से होते हुए अब दोबारा से लाहौर के स्टेडियम में मौजूद हैं और लाहौर जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके जा चुके हैं और दीगर ग्राउंड्स में भी उन्होंने मिला जुला खेल पेश किया, अब फिर लाहौर में मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। तो सिचुएशन क्या बनती नज़र आ रही है आपको? आप समझते हैं कि पहले प्लेऑफ में लाहौर कलंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? जैसा कि आपने कहा था कि होम ग्राउंड और होम क्राउड का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, होम ग्राउंड होम क्राउड की तो बात की है, लेकिन इसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। आप सिर्फ ये एडवांटेज लेकर माइंडसेट बनाकर मैदान में नहीं उतर सकते हैं। इस टाइम देखा जाए तो लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल पर सबसे मजबूत टीम है, लेकिन जब तक वो फाइनल में जीत नहीं जाते वो खुद को मजबूत ना समझे, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता। लास्ट बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, और ऐसी सिचुएशन हुई भी हैं। हमने देखा कि कोई भी टीम अगर बड़ा टारगेट देती थी, पिंडी के ग्राउंड में हमने देखा, तो ये हम नहीं कह सकते थे कि दूसरी टीम जो सेकंड इनिंग्स खेलने वाली है वो इससे चेज़ नहीं कर सकती। ऐसी सिचुएशन भी बनी है कि बड़े से बड़े टोटल स्कोर भी चेज़ किए गए हैं। तो मेरे ख्याल में चाहे मुल्तान हो या लाहौर हो, वो किसी भी एडवांटेज को माइंड में, अपने पुराने एडवांटेज को माइंड में रखकर मैदान में ना उतरे, बल्कि एक नया दिन है, नई गेम है, तो उसके साथ भरपूर। अभी तक मैं ये कहूँगी कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान एक दूसरे की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हैं, और हर प्लेयर के खिलाफ दोनों कैप्टन ऐसे हैं कि जो भरपूर तरीके से होमवर्क करके आएंगे, और उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बड़ी मैटर करती है, वो बड़ी जबरदस्त भी रही है। तो अब देखना होगा कि वो दो कैप्टन जो हमारे इस PSL के मोस्ट फेवरेट हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं। जब आपस में वो आमने सामने होंगे तो उनकी क्या प्लानिंग्स होंगी। असल इम्तिहान ये भी देखने वाला होगा कि किसकी स्ट्रैटेजी मजबूत होगी, किस सिचुएशन में क्या वो टेक्निक्स अपनाते हैं, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन बिल्कुल, इस पर हम मजीद भी बात कर लेते हैं। और